हाँ, तो क्लास 12th का टाइम टेबल अपन ने कल देख लिया था, आप सब ने भी देख लिया होगा आरबीएसई बोर्ड का, ठीक है, 12th बोर्ड। और अब क्या है कि उस टाइम टेबल के अनुसार अगर अपन चलें तो अपने पास 45 डेज रह जाते हैं, 45 दिन है। और इन 45 दिन को जिसने ढंग से यूज कर लिया वो बहुत आगे जाएगा। आगे जाने का मतलब, क्योंकि 12th पास होने के बाद में आपको कॉलेज मिलने वाली है, कॉलेज अलॉट होने वाली है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉलेज जो मिलेगी आपको, है ना, वो कॉलेज इतने इजीली नहीं मिलेगी। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको 12th के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छी बात है, घर वालों को बिल्कुल फीस नहीं लगेगी और पेरेंट्स भी ये कहेंगे कि एक बड़े मतलब रुतबे के साथ में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उस कॉलेज में जा रहा है या फिर जा रही है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का तो नाम ही ऐसा है। और बाकी अगर आप परसेंटेज कम रह जाते हैं तो आपको मिलेगी प्राइवेट कॉलेज। भाई कॉलेज तो करनी ही पड़ेगी। और अगर प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, आपको पता है आजकल की जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर वाइज हो रही है। सेमेस्टर वाइज का मतलब है साल में 2 सेमेस्टर है, कुल मिला के 3 साल में ग्रेजुएशन होगा तो 6 सेमेस्टर, और सेमेस्टर वाइज फीस है, ठीक है। अच्छे खासे ज़बरदस्त मोटा अमाउंट है, मोटे अमाउंट में फीस ली जाती है। फिर इतना एफर्ट कैसे कर पाओगे? फिर लोग प्राइवेट कॉलेज मतलब नॉन कॉलेजिएट करते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन नहीं लेते, फिर वो नॉन कॉलेजिएट हो गया, वो भी एक फिर ऑप्शन है, क्या करें। इसलिए अपने आप को कॉलेज की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अच्छी परसेंटेज की तैयारी करो। मतलब लगभग 90%, 85 से लेके 90% अगर आपके बनेंगे ना, तब ही मतलब आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में चांस है। इतना टारगेट लेके चलो, 80 से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए आप, ठीक है। ह्यूमैनिटीज वाला 80 में भी हो जाता है, बाकी साइंस कॉमर्स वालों का तो इससे कम में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 80 प्लस ही मानो, 85 90 प्लस भी आता है, ये भी ध्यान रखना जनरल कैटेगरी का। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज की हर संभव प्रयास करना है, पूरी कोशिश जान लगा दो। जिसने पहले से तैयारी कर रखी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब 2 महीने बाद में, इन 2-3 महीने बाद में, 3 महीने मान लो रिजल्ट आने के बाद में आपका तुरंत यही क्वेश्चन आएगा कि अब कॉलेज कौन सी लूँ या कौन सी कॉलेज में एडमिशन होगा मेरा, क्योंकि मार्कशीट परसेंटेज रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। इसलिए एडमिशन लेने के लिए अगर ये सपना है ये वाला ज़िंदगी, तो गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत ही शानदार है। इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत सब कुछ अलग ही मतलब मामला है। और तो ये चीज़, और घर वालों का पैसा ही लगता नहीं है, बड़ी चीज़ ये है। वरना 3 साल में कोई 1.5-2 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। इतने सारी फीस 1.5 लाख रुपए लगाना अच्छी बात नहीं है, कि आपकी कमजोरी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो करने को, 45 दिन का अगर ढंग से सदुपयोग कर लिया जाए तो देखो कैसे क्या करना है कि 12th बोर्ड एग्जाम की 45 डेज की ज़बरदस्त प्लानिंग है फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब है चाहे कुल मिला के आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं भाई, 3 तो आपके ऑप्शनल है और 2 कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश। वो चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो, चाहे वो आपके ह्यूमैनिटीज आर्ट्स स्ट्रीम का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, उसके लिए कुल मिला के 5 सब्जेक्ट एक्चुअली है, ठीक है। उन सब की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे कुछ आपको उसको फॉलो करना है। मैं बात करूँ तो आपके पास में टोटल 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट मतलब हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी, और 3 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे ऑप्शनल, ठीक है ना, वैकल्पिक। ये 3 सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटीज वाले हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो सकती है, हिंदी साहित्य हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी हो सकता है, पीसीएम हो सकता है, पीसीबी हो सकता है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक या कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, वो अपने अपने हिसाब से देख लेंगे आप। 45 डेज है, 5 सब्जेक्ट है, मतलब हर सब्जेक्ट को लास्ट अगर मैं दिन के हिसाब से मोटा मोटी देखूं तो 9 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, 9 डेज में। अब आप सोच भी सकते हो क्या कि 9 दिन में एक बुक का कोर्स कैसे होगा? हो सकता है, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे वो वाली बात है। तो 9 दिन कम से कम अपन को कुल मिला के एक सब्जेक्ट को देंगे, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे मार्च में, तो 9 दिन से ज़्यादा अपन किसी सब्जेक्ट दे नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करें, एक ऐसी सॉलिड रणनीति बनाएं, एक ऐसी सॉलिड प्लानिंग बनाएं कि इन 45 दिन में भी अपन इन सारे सब्जेक्ट को एक बार कवर अप कर जाए, ठीक है। तो वो मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी अनिवार्य की, जो कंपलसरी है साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए भी, और पॉलिटिक्स क्या नाम उसके ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वालों के लिए भी, ठीक है। हिंदी में अपने कुल मिला के चैप्टर कितने हैं? काव्य खंड में हमारे चैप्टर 9, गद्य खंड के अंदर अपना चैप्टर है 6, ठीक है। इसको काव्य बोल दो चाहे पद्य खंड बोल दो, एक ही बात है। वितान भाग 2 में चैप्टर है 3,
और अपठित गद्यांश आएगा, अपठित पद्यांश आएगा, दो आएंगे, एक ये और एक ये, तो 2 चैप्टर ये मान लेते हैं। चैप्टर ही है क्योंकि आपको 5-7 गद्यांश के ढंग से जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मामला बैठेगा। 2 चैप्टर ये मान लेते हैं। एक चैप्टर पर निबंध का मान लेते हैं, यानी लगभग एक निबंध को देना पड़ेगा आपको, एक दिन की पढ़ाई। एक टॉपिक मान लेते हैं पत्र एवं पत्र प्रारूप लेखन वाला, वो एक फीचर लेखन है, एक आलेख लेखन है और एक विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है। ठीक है, ये तो हिंदी बुक है। हिंदी व्याकरण में स्पेसिफिक 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक है। भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार और पारिभाषिक शब्दावली, 1, 2, 3 और ये पूरा 4 टॉपिक आपके हिंदी व्याकरण में है। कुल मिला के मैं इनको काउंट करूं, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 3 समझ गए, 14, 26, 9, 29, यानी कि कुल मिला के 29, राउंड फिगर में 30 मान लेते हैं। 30 टॉपिक आपके पास में, या फिर ऐसा राउंड फिगर में कह सकते हो कि आपके पास में 30 चैप्टर है। इन 30 चैप्टर्स को किस अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे वो भी बता दूंगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बताना चाहता हूं कि 30 चैप्टर हैं। रोजाना का एक चैप्टर तैयार करोगे तो भी 30 दिन तो गए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 30 दिन में अपन कैसे अकॉर्डिंग सिस्टम बिठाएंगे वो अपन देख लेते हैं। और मोटा मोटी मैं इंग्लिश कंपलसरी की अगर बात करूं तो 8 चैप्टर आपके प्रोज सेक्शन के हैं, पोएट्री सेक्शन में 5 है, विस्तार में 6 है, 2 अनसीन पैसेज आ रहे हैं इसमें भी, वही सेम है अपठित गद्यांश हिंदी में जो आ रहे हैं, पद्यांश और गद्यांश, वैसे 2 टाइप्स के अनसीन पैसेज आ रहे हैं, दोनों अपन को देखना, ये भी एक टॉपिक हो जाएगा। 4 मेजर ग्रामर के टॉपिक है और 3 राइटिंग के बड़े टॉपिक है ना। तो कुल मिला के 3, 2, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 20, 28, वही राउंड फिगर में 30 चैप्टर इसके बैठते हैं। ठीक है, राउंड फिगर में 28, 30 चैप्टर मान लेते हैं अपन, तो 30 चैप्टर्स आपके इंग्लिश कंपलसरी के बन जाते हैं। ठीक है, और बाकी में 3 जो मेजर सब्जेक्ट लिए हैं आपके ऑप्शनल 1, 2, 3, ये चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकती है, आपके अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक या अकाउंटेंसी बीएसटी कंप्यूटर हो सकती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी साहित्य हो सकती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर हो सकती है, 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हो सकती है, कुछ भी हो। ये सारे जो भी 3 ऑप्शन आपके सब्जेक्ट हैं हो सकते हैं। मैंने इसमें मोटा मोटी राउंड फिगर में 15-15 चैप्टर माने, हाँ किसी में ज़्यादा किसी में कम भी हो सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर 12-11 चैप्टर ही हैं तो कोई बात नहीं, ज्योग्राफी में जैसे 18-20 होंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। वैसे जो ज़्यादा अगर चैप्टर है तो सीधी सी बात है, छोटे हैं, बात वही है। तो कुल मिला के अगर फिजिक्स में 12-13 ही हैं तो किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, मैथ्स में कम है, तो मतलब कुल मिला के राउंड फिगर में कोई चैप्टर छोटा है तो कोई मोटा, कुल मिला के 45 चैप्टर आपके हैं, 45 चैप्टर्स आपके कुल मिला के मैंने माने हैं 3 ऑप्शन में। तो 45 चैप्टर तो ये, और 2 हिंदी इंग्लिश के 30-30 वो, कुल मिला के ये मामला आपका है। ठीक है, अब कैसे अपन इन 45 दिन का ऐसा यूज करें, पूरी बात को समझना कि पूरी चीजें आपने, मतलब पर डे स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए। पर डे का मतलब एक दिन में किस हिसाब से आपको डिवाइडेशन करना है कि ये सब आपके उसमें कवर हो जाए। पर डे जो आपका स्टडी प्लान है वो कैसा होना चाहिए वो अपन देख लेते हैं। पर डे स्टडी प्लान, ठीक है, पर डे स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए वो आप देखो एक बार। इसमें क्या है कि जैसे आप, इसमें 2 कैटेगरी आ गई, लेकिन एक, कुछ बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, कुछ स्कूल में मतलब थोड़ी बहुत ढील है तो वो स्कूल ना भी जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल जाने वाले और स्कूल ना जाने वाले, मैं दोनों कैटेगरी के लोग बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन दोनों की बातें कर लेंगे, स्कूल जाने वाले और स्कूल ना जाने वाले। अब देखो, अब बहाना तो चलेगा नहीं कि मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, मुझे तो समय ही नहीं मिलता, नहीं मिलता तो नहीं मिलता, निकाल भाई, कैसे काम चलेगा। बहानेबाजी तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं मिल रहा तो समय निकालो, कभी कभी एब्सेंट रहो, जो भी वाटेवर आपकी इच्छा है। आप क्या करोगे, बहाने नहीं चलेंगे। ये थोड़ी कहोगे स्कूल जा रहा था साहब तो स्कूल में पढ़ो, स्कूल में जा रहे हो वहां पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन ये काम अब करना पड़ेगा, वरना बहाने तो अब चलेंगे नहीं। अब जैसे स्कूल जाने वाला कोई बंदा है, लड़का या लड़की दोनों ही, उसके पास में ऐसा होगा कि लगभग वो 8-9 बजे स्कूल जाता है या जाती है,
लगभग 3-4 बजे वापस आता है, तो उसको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 5 से 8 का एक अच्छा खासा स्लॉट या 7:30 तक का एक 2.5 घंटे का स्लॉट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। 2.5 घंटे, समझ में आ गई? 5 से 7:30 का एक अच्छा सा स्लॉट स्टडी को देना है। फिर वो स्कूल जाएगा या जाएगी, वो वापस आएगा या आएगी 3-4 बजे मान लो, ठीक है, और मैं वापस 5 ही मान लेता हूँ इवनिंग में। ये तो मॉर्निंग है, ये क्या है, ये मॉर्निंग का टाइम बता रहा हूँ मैं। अब मैं बात करता हूँ इवनिंग की। तो इवनिंग के अंदर अगर आप 5 PM है, वो AM था, 5 से वापस मैं वही देख लेता हूँ 7:30, मतलब 2.5 घंटे आपको यहाँ निकालने पड़ेंगे, ठीक। फिर खाना खा लो, 8:30 तक आपका खाना हो गया, थोड़ा बहुत घूम लिए जो भी। 8:30 से फिर बैठना पड़ेगा, 8:30 से लेके 9:30, 10:30, 2 घंटे ही हैं। 9:30, 10:30 से 10 ही मान लो, चाहे 10:30 मान लो, 10 मान लेता हूँ, चलो 10 PM बहुत है, क्योंकि फिर सुबह उठना भी है आपको, तो 1.5 घंटा ये मान लेते हैं। तो ये चीज़ें आपकी बैठती है स्कूल जब जाते हो तब। ज़्यादा कसम का सही है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको टाइम, ये रियलिटी। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो 4 बजे बैठ सकते हैं, लेकिन वही वाली चीज़ है, वो 1 घंटा भर आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर एक ऑप्शनल यहाँ पर होगा, मतलब 3 मेजर में से, और एक मेजर सब्जेक्ट यहाँ लेना है, ठीक। और ये जो 1.5 घंटा है ना, ये आप एक दिन हिंदी को दे दो और एक दिन इंग्लिश को दे दो, यही हो सकता है, और कोई इलाज नहीं है। फिर आप कहोगे सर इस हिसाब से तो फिर 22 दिन मिलेंगे एक सब्जेक्ट को, सब चैप्टर तो 30 है, बात सही है। फिर छुट्टी का जब जिस दिन मिलेगा ना आपको, छोटी भाई बीच में छुट्टियां जब पड़ती है, तब दोनों सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लेना, तो वो कवर हो जाएगा। 22 दिन तो मिल रहे हैं वैसे भी, 22 चैप्टर तो वैसे ही हो गए, 30 माने तो 8 चैप्टर कसर तो कहीं भी निकाल लोगे, लास्ट फरवरी में तो वैसे ही छुट्टियां पड़ जाएगी, तो मतलब कवर हो जाएगा। कुल मिला के 2.5, 5 और ये 1.5 घंटा, 6, 6.5 घंटे, बस इतना ही मिलेगा भाई। आप स्कूल में पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। इंग्लिश को किसी भी, हिंदी इंग्लिश में से किसी एक को स्कूल में कंप्लीट कर लो, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके, ठीक है। ये मामला है। जो स्कूल नहीं जा रहे भाई, छुट्टियां हैं या फिर और भी इश्यूज़ है, उसके पास में 24 आवर्स है, 24 घंटे है, उठना तो उसको भी जल्दी है। वो फिर 5 बजे शुरू होगा अपना, तो 5 से लेके 8 बजे तक का एक अच्छा स्लॉट मार देगा, ठीक है। फिर 8 से वापस वो अपना 9, 10, 11 एक ढंग से 2 स्लॉट मेजर सब्जेक्ट ले लिए ऑप्शनल, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड 2 ज़बरदस्त तरीके से ले लिए दोनों, और फिर वो बीच में रेस्ट वेस्ट कर लेगा, खाना वाना खा लेगा, और घंटा भर सो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वापस 2 बजे शुरू हो जाएगा, 2 PM टू 5 PM हो जाएगा वापस से, ठीक है। 2 PM से 5 PM ज़बरदस्त तरीके से तीसरा स्लॉट एक मेजर सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट उठा लिए। फिर वो 5 बजे से फिर लगेगा, 5 PM से लेके अपने 7:30 तक, ठीक है। 7:30, 2.5 घंटे हो गए क्या? 7:30 नहीं तो 7 मान लो, चलो 7 PM मान लेते हैं। तो 7 PM 2 आवर्स दे दो अपने को, हिंदी दे दो, चाहे एक ही बात है, हिंदी दे दिया चाहे इंग्लिश दे दी, वो आप पर इच्छा है, आपकी इच्छा है। फिर 7 से 8 खाना वाना खा लो, और 8 से 10 वापस लग जाओ, एक ही बात है। वो 7 से 8 खाना खाते हो तो वो टाइम ले लो, या 8 से 9 खाते हो तो फिर यहाँ 1 घंटा पढ़ा लो, एक ही बात है वो तो। 10 PM ये 2 घंटे आप दे लिए इंग्लिश को, और इंग्लिश को जब सोते टाइम पढ़ोगे तुरंत नींद भी आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के मामला ये है, यानी कि छुट्टी के दिन तो आराम से ज़बरदस्त पढ़ाई हो जाती है, बहुत गजब। 5 कंप्लीट है, 3 घंटे, 3, 6, 3, 9, तो 11, 13 घंटे, बिल्कुल सही। 13 घंटे की स्टडी अपन को करनी ही पड़ेगी भाई, बातों से काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। पढ़ने वाले तो 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, आप तो 13 घंटे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब इतने घंटे पढ़ाई तो करनी है, फर्क ये पड़ेगा कि आपके पास में हिंदी और इंग्लिश के जो चैप्टर हैं वो तो चलो ठीक है 30-30 ही है भाई, वो तो 30-30 ही है, ठीक है। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है ना अपने 3 मेन सब्जेक्ट, उनमें 45 चैप्टर है, 45 दिन है। तो जैसे अगर आपने स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जब जाते हो तो 2.5 घंटे के 2 स्लॉट लगाए ना आपने, जब ये रहे फर्स्ट स्लॉट में ये, सेकंड स्लॉट ये, इन दोनों स्लॉट में या तो आप ऐसा कर सकते हो 2 ही सब्जेक्ट चलाना, तीसरा तो चलेगा नहीं, एक साथ स्कूल जाते टाइम तीनों सब्जेक्ट नहीं चल पाएंगे। तो इसमें आधा चैप्टर हो गया 2.5 घंटे में, और इसमें भी आधा चैप्टर हो गया 2.5 घंटे में, कंप्लीट करना ही करना हर हालत।
और अगर कभी कभी एक भी हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है कि मैंने चलो भाई इसमें 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना, और इसमें भी 1 चैप्टर कर लिया, अच्छी बात है, फिर 2 चैप्टर हो जाएंगे एक दिन में। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि मोटा मोटी आधा आधा चैप्टर कुल मिला के, दोनों में मिला के पर डे 1 चैप्टर निकलना चाहिए, तभी तो 45 दिन 45 चैप्टर कंप्लीट होंगे। तो दोनों में आधा आधा भी मैं मान लूं तो आधे आधे चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं पर डे, ताकि 45 दिन में 45 दिन और 45 चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएंगे मेन सब्जेक्ट के। ये तो पर डे बता रहा हूं। और फिर आप हिंदी इंग्लिश में से किसी एक को ले रहे हो भाई, हिंदी इंग्लिश में से किसी एक को ले रहे हो ना, तो इसके अंदर 1 चैप्टर हर हालत, हो सकता है कभी कभी आप 2 चैप्टर भी निकाल लो तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि 1.5-2 घंटे मिल रहे हैं आपको। ये तो बताया मैंने स्कूल जाते वाला। जो स्कूल नहीं जा रहा वो आराम से अपने पर डे 1 इसका निकालो, 1 इसका निकालो, 1-1 चैप्टर पक्का निकालो जो स्कूल नहीं जा रहे। और इसमें भी आप क्या करो, 3-3 घंटे का स्लॉट है तो उसके अंदर फिर तीनों आ जाएंगे, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, 1.5 चैप्टर पर डे निकल गए। तो 45 दिन की बजाय 30-35 दिन में कोर्स हो जाएगा, फिर लास्ट दिनों में रिवीजन मार सकते हो। तो ये सब प्लानिंग आपको करनी है, स्कूल जाने वाले, स्कूल नहीं जाने वाले। मेरी तो ये पर्सनल राय है कि आप स्कूल है ना, अगर आपकी अटेंडेंस ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक स्कूल जा ही रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब लगभग काम हो गया अटेंडेंस वैसे, अब तो समझ गया आप, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप कभी कभी छुट्टी ले सकते हो और छुट्टी का सदुपयोग आपको करना है। वैसे भी इस महीने में 5-6 छुट्टियाँ पड़ेगी, 21-22 को छुट्टी पड़ जाएगी, 26 जनवरी की छुट्टी पड़ जाएगी, फिर संडे आ जाएगा, और भी छुट्टियाँ मतलब है। उन छुट्टियों में 24 घंटे के अंदर आपको 13-14 घंटे अगर पर डे पढ़ लेते हो छुट्टी के दिन, ठीक है, तो काफ़ी आपका कवर हो जाएगा, शानदार कवर हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रही बात हिंदी की, जो पूरी साल से पढ़ रहे थे उसकी बात तो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ रहे थे तो सिर्फ कैप्सूल सीरीज पढ़ लो। कैप्सूल सीरीज कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे बढ़ जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही पढ़ो, कैप्सूल सीरीज पहले पढ़ो, इसके बाद में आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है। कैप्सूल सीरीज के बाद में अगर टाइम हो तो एक्स्ट्रा पढ़ो, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश आपकी कल से शुरू हो जाएगी, तो इधर इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, पहले की पढ़ाई हुई है मेरी। तो इंग्लिश की जो कैप्सूल सीरीज है उसका आप मेरे साथ के साथ परमानेंट रहो तो बढ़िया काम हो जाएगा। इंग्लिश की कैप्सूल सीरीज तो हाथों हाथ साथ के साथ आपको याद हो जाएगी, साथ के साथ, ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, याद करते जाओ। लिखने से नींद भी उड़ती है, लिखने से याद भी होता है, हैंड राइटिंग भी ठीक होती है, काफ़ी फायदे। और ये जो आपकी हिंदी वाली कैप्सूल सीरीज है, जो हिंदी वाली कैप्सूल सीरीज है ना, इसमें कुछ चीज़ें मुझे अभी करवानी है, और भी कौन कौन से टॉपिक करवाना मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको हिंदी व्याकरण भी कराऊंगा इसमें फिर से, और मैंने वापस जो लेखक परिचय है ना, वो बहुत गजब के वापस है, बहुत वेरी फनी ट्रिक बनाई है, वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो कोई चिंता न करें, ये सब अपन कर लेंगे। लेकिन मैंने बुक तो कंप्लीट कर दी, वितान समेत तीनों बुक कंप्लीट कर दी, गद्य पद्य और वितान, उसको तो आप कैप्सूल सीरीज देख लेना। और बाकी लाइव टेस्ट बीच में लेता रहूँगा आपके, बहुत कुछ अपन करने वाले, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन इंग्लिश की अपनी अब प्लान जो है कैप्सूल से स्टार्ट हो चुकी है, उसका आपको भरपूर फायदा उठाना है। टाइमिंग सुबह जल्दी रखूंगा, चिंता नहीं करें, उसमें आपको डेली क्लास मिलने वाली है, ठीक है। खूब मेहनत करो, बेस्ट विशेष आपको, ताकि आपको हर किसी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है और 90% अपन को पाना है, ठीक है। 90% प्लस ही लेके आना है, हर हाल में गवर्नमेंट कॉलेज अपन को लेनी ही लेनी है, ठीक है।